हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग की आज वो किया 52,750 पे, और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से आज लगभग 561 पॉइंट इसने पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग किया। और इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो लगाया 52,954 का। देखो, मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा था कि हमारे पास जो अगला रेजिस्टेंस आने वाला है वो आने वाला लगभग 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास। और बैंक निफ्टी ने नियर अबाउट वहीं पर आके आज हाई लगा दिया, उसको लगभग टच कर दिया। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला कि अगर आप देखो इस लेवल से जहां से मूवमेंट आना शुरू हुई थी, इस कैंडल से जहां से मूवमेंट आना शुरू हुई थी, अभी तक की जो मूवमेंट आ चुकी है वो लगभग 2000 प्लस पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है। तो आप भी देखो एक चीज, आप देखो काफी ज्यादा लोग ना इस चीज को समझते नहीं है। आज जिन्होंने पैसा बना लिया और जिन्होंने नहीं बनाया, आज अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया तो कल भी मत लेना, क्योंकि उनके माइंड में क्या चल रहा होगा। उनके माइंड में ये रहता है कि कल भाई मैं कल भी मूवमेंट आएगी और मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा, और क्वांटिटी वो ओवर ट्रेड कर देते हैं, इस चक्कर में ओवर क्वांटिटी को ट्रेड कर देते हैं। और जिन्होंने आज पैसा बना लिया है वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट कल भी हो जाए, और उस चक्कर में अगर उनको थोड़ा सा लॉस हो जाए तो वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जो पुराना कल का प्रॉफिट होता है उसको सबको गवा देते हैं। देखो, आज जिन्होंने पैसा बना लिया, कल आपको देखो यार, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं ना करोगे, जब आप तक चीजों को आप फॉलो नहीं करोगे, समझोगे नहीं। दिक्कत टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, आप जितने मर्जी एनालिस्ट बन जाओ, जब तक आपका माइंडसेट राइट नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस चीज को समझ लो, एडमिट कर लो। अगर कल आपने, अगर आपका माइंडसेट अगर आपको लगता है स्टेबल नहीं है, अगर आपको स्टेबल है तो पहले नंबर तो क्वांटिटी कम कर दो। स्टेबल इन द सेंस कि अगर आपको कंटिन्यूसली आपकी ट्रेडिंग अगर ऐसे चल रही है, मान लो आपका इक्विटी कर्व ऐसे चल रहा है, पहले आप अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं और एक दिन में आपका बड़ा लॉस हो जाता है। इक्विटी कर्व आपको सब चीज बता देगी। आपकी जो इक्विटी कर्व होती है ना, जो आपकी जो पीएनएल होता है, वो आपको सब बता देगा कि आपके अंदर अभी फियर फैक्टर है, ग्रीड फैक्टर है। अगर ऐसी दिक्कत है तो भाई कहीं ना कहीं आप क्या करो कि आप कल ट्रेड अवॉइड करो, और वो भी अवॉइड करो जिन्होंने कहीं ना कहीं आज जिन्होंने प्रॉफिट बना लिया और जिन्होंने आज ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि दोनों के लिए कल का दिन बेकार रहने वाला। अगर उन्होंने क्वांटिटी ट्रेड कर ली और कहीं ना कहीं लॉस हो गया, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कई बार लोग, और कहीं ना कहीं वो बड़ी दिक्कत देते हैं। और जिन्होंने पैसा बना लिया भाई एंजॉय करो, एक दो दिन आप ट्रेड ना करो, मंडे से ट्रेड करो। और वैसे भी क्या रहने वाला है कि देखो क्या रहता है ना, जब भी देखो 90% टाइम मार्केट जब बड़ी मूवमेंट कर देता है, उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज रहता है। और देखो यही ट्रेंड मार्केट फॉलो करता है। मार्केट ने मूवमेंट की, यहाँ पर एक यहाँ पर सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट दी, वापस यहाँ पर सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट दी। उससे पहले आप देखो तो मार्केट ने सस्टेन किया, फिर ब्रेकडाउन की मूवमेंट दी, फिर यहाँ पर आके सस्टेन किया, यहाँ पर नो मूवमेंट एट ऑल थी। यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट ने एक रेंज बनाई, फिर ब्रेकडाउन करके 2 दिन मूवमेंट की। मार्केट महीने में 3 से 4 दिन ही ऐसे रहते हैं जहां पर मूवमेंट मिलती है, बाकी के जो दिन होते हैं वो होल्ड के होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं थी, इन 2-3 दिन में कोई मूवमेंट नहीं थी, यहाँ पर 2 दिन में कोई मूवमेंट नहीं थी। मार्केट ऐसा नहीं है कि रोज मूवमेंट देगा, और कई बार देखो अगर दे भी दे कोई चक्कर नहीं है, आपने क्वांटिटी छोटी रखनी है, आपने लॉस को एक्सेप्ट करना है। दिक्कत कब होती है, जब आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो। यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो माइंडसेट की, जिस पे कोई बात नहीं करता, जो कोई सीखना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकल और सीखने सीखने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको टेक्निकल का कुछ पता है। जिन्होंने तो टेक्निकल नहीं सीखा, पहले आपको सिर्फ टेक्निकल पे काम करना है। जिन्होंने सेटअप, जिनको कंटिन्यूसली 6-7 महीने सेटअप्स पे लगा दिए, उनको पता चल गया कि भाई किस तरीके से एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, वो जाके अब अपने माइंडसेट पे काम करो, वो अपने रूल्स को डिफाइन करो। अगर आपको लग रहा है कि गलतियां हो रही हैं, उन पे काम करो, उन पे सीखो। मैंने साइकोलॉजी के ऊपर काफी वीडियोस बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला, आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ये जो 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता, अगर 1-2 दिन मंडे या ट्यूसडे को ब्रेकआउट देता तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और लगभग मार्केट आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम। नीचे वाले साइड में तब इंटरेस्टेड रहूंगा जब तक मार्केट इस जो आज बड़ी कैंडल बन गई है, इसकी क्लोजिंग के नीचे आके एक बार वन डे टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं करता, तब तक मेरे लिए ट्रेंड डे टाइम फ्रेम का बुलिश ही रहने वाला है, और इंट्राडे का भी फिलहाल अभी बुलिश ही है। तो अभी ये देखो, खासकर जब ट्रेंड इंट्राडे और डे टाइम फ्रेम का बुलिश होता है ना, तब अगेंस्ट द ट्रेंड तो मत जाना भाई। पहले नंबर तो अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाना। अगेंस्ट द ट्रेंड कब जाना है, जब दो मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होंगे। तो ये चीज अपने माइंड में, जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, इनको अपने माइंड में बिठाओ और उनको कहीं ना कहीं उनको फॉलो करो। आप देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने किस टाइप की मूवमेंट किया। मार्केट अगर आप देखो तो आज खतरनाक मूवमेंट की है। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सुबह जो एक कैंडल बनी उसमें पॉज कैंडल बनी, और मैंने कल कहा भी था कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट देगा तो एंट्री बनेगी, नहीं तो उसके बाद मार्केट आपको साइडवेज ही होता दिखेगा लगभग। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट आ जाए तो काफी सही रहता है, और प्रीमियम भी काफी तेजी से बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये यहाँ पर जब मार्केट 52,400 के पास आके ऊपर से सस्टेन कर रहा था, 52,500 के पास काफी ज्यादा ओआई का बिल्डअप था। और जितने जो ये फास्ट मूव आई है ना, इस फास्ट मूवमेंट में होता है क्या, जितने भी लोग सेलर, जो कॉल सेलर होंगे, वो ट्रैप होते हैं। और जब वो ट्रैप होते हैं तो प्रीमियम आप देखना काफी तेजी से बढ़
जाता है। कई बार तो प्रीमियम क्या होता है, मार्केट 100 कैंडल 100 पॉइंट की बनती है और कहीं ना कहीं प्रीमियम 110 पॉइंट का 120 पॉइंट चला जाता है। भाई वो तब होता है जब कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो और कहीं ना कहीं मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट हो। जितने ज्यादा कॉल राइटर होंगे उतनी बड़ी आपको मूवमेंट देखने, जितने ज्यादा पुट राइटर होंगे उतनी ज्यादा मूवमेंट आपको नीचे वाली साइड देखने को मिलेगी। बट इससे पहले जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में सब समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। अगर आपको वन डे टाइम फ्रेम में लेके चलूं फिर से, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले नंबर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। कंपोनेंट्स में अगर आपको दिखाऊं आज जिन्होंने सपोर्ट किया वो कौन से कंपोनेंट थे, कहीं ना कहीं पहले नंबर तो एचडीएफसी था। एचडीएफसी अगर आप देखो इसी रेंज पे एचडीएफसी कब से ट्रेड कर रहा है, कब से ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी और कहीं ना कहीं 2-3 दिन से यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था और आज जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया इसने, पहले जो इंपॉर्टेंट रहने वाला कंपोनेंट, क्योंकि यही कंपोनेंट कहीं ना कहीं 28-29% के करीब सपोर्ट करता है बैंक निफ्टी को। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 100 पॉइंट चल रहा है तो उसमें 28 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन तो अकेली एचडीएफसी बैंक की है। और उसके साथ साथ जो मेजर दूसरा प्रीवियस बैंक का रहने वाला है वो रहने वाला आईसीआईसी, और जिसने भी अच्छी खासी मूवमेंट किया। बाकी आप देखो तो बाकी कंपोनेंट्स इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं की है। कोटक बैंक भी बिल्कुल नॉर्मल रहा, एसबीआई भी बिल्कुल नॉर्मल रहा, एक्सिस भी बिल्कुल नॉर्मल रहा। बट जिसने इंपॉर्टेंट मूवमेंट की है, जो मतलब इस जो मूवमेंट आज आई है उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट रोल है कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का और कहीं ना कहीं आईसीआईसी बैंक का, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं नियर अबाउट 50% के करीब कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। और कहीं ना कहीं क्या रहता है कि देखो जब भी मेजर कंपोनेंट, जब भी जो मेजर दो कंपोनेंट है अगर वो एक डायरेक्शन में आ जाए ना तो उसी दिन आप देखना आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये ही सच है, ऐसा नहीं है। कई बार एसबीआई अकेला जाके भी बड़ी मूवमेंट कर सकता है, एक्सिस बैंक भी अकेला जाके मूवमेंट कर सकता है। बट नॉर्मल डेज में जब तक कोई न्यूज नहीं है बड़ी, जब तक एचडीएफसी और आईसीआईसी एक साथ नहीं है, तो आपको बैंक निफ्टी में बड़ी डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगी। और उसके इसका सबसे बड़ा रीजन भी है ना, क्योंकि ये 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एचडीएफसी अगर आप देखो अकेला भी जब चल रहा था तो बैंक निफ्टी को जो होल्ड करवाया आज, आपको मैं थोड़ा एचडीएफसी का चार्ट दिखाता हूँ। मैं आपको चार्ट रीडिंग की वीडियो में सारा क्लियर करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ब्रीफ थोड़ा सा एक बता देता हूँ। एचडीएफसी ने अगर आप देखो जो मार्केट में मूवमेंट आई है उसका जो होल्ड हुआ है, स्टार्टिंग में उसका बेस तैयार किया है वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज पर नजर नहीं करते हो, आप कंपोनेंट्स को ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। बट ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर आप कंटिन्यूसली देखते हो आपको ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। कल के लिए देखो, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला ऊपर के लिए 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और नीचे के लिए मेरे पास रहने वाला कहीं ना कहीं ये वाला लेवल। हालांकि मैं नीचे कोशिश करूंगा कि अवॉइड करूं, क्योंकि इंट्राडे का और डे टाइम फ्रेम का दोनों का ट्रेंड अभी बुलिश है। जब ट्रेंड काफी ज्यादा इतना बुलिश हो जाता है तब अगेंस्ट ट्रेंड जाना कई बार रिस्की रहता है। बट अगर यहाँ कोई ट्रेड बनेगा तो आप छोटी क्वांटिटी से ले सकते हो। और सेम ऊपर वाले के लिए यहाँ पर अच्छी खासी रेंज चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अगर कल यहाँ पर एक रेंज बन जाए, उसके बाद थर्सडे को फ्राइडे को या मंडे को अगर मूवमेंट करता है, ब्रेकआउट देता है, तो सबसे बेस्ट वो रहने वाला है। हालांकि देखो मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, मार्केट में गिवन टाइम में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ये अपने माइंड में रखना। डिस्पाइट कोई प्राइजेक्शन फॉलो करे नहीं करे, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट सुप्रीम है। इसलिए कहीं ना कहीं अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने अपने एसएल को लेना सीखो, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बैठना सीखो, क्योंकि जो मार्केट मूवमेंट करेगा, कितनी बड़ी मूवमेंट करेगा कोई पता नहीं होता, जैसे ये मूवमेंट्स आई हैं आज दिन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।